दोस्तों मैं अभी हूँ श्रीनगर से खिरसू वाले रोड पे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन के अंदर एक फीलिंग चल रही थी फॉरेस्ट फायर्स को लेके, जो कि मैं लोगों से शेयर करना चाहता था। लास्ट टाइम जब मैं गोपेश्वर वाली ट्रिप पे गया था और वहाँ पे भी मैंने देखा था जाते टाइम जंगल में आग लगी हुई थी, और वो तो बहुत ही ज़्यादा भीषण आग थी जिसको देख के मेरी रूह काँप गई थी। दोस्तों आज मैं मजबूर हो चुका हूँ आप सबको बताने के लिए और दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको फॉरेस्ट फायर यहाँ पे लाइव। ये जो छोटी छोटी आग है दोस्तों, ये कब भीषण रूप ले कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि जंगल में चीड़ के बहुत पेड़ हैं। लगभग उत्तराखंड में 16% जो जंगल हैं वो चीड़ के ही हैं, और चीड़ के जो नीडल्स होते हैं उनमें से रेजिन निकलता है जो कि आग पकड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। और वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वही चीड़ के नीडल्स, पाइन नीडल इनको हम कहते हैं, इनमें से दोस्तों एक रेजिन निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आग पकड़ने में सक्षम होता है। और ऐसे धीरे धीरे करते ये आग पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। और इसी आग का नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि कैसे ये पूरा जंगल जो है, जहाँ पूरा हरा भरा घास, पेड़ पत्ते, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ थी दोस्तों, लेकिन अभी आप देखें चीड़ के पेड़ को छोड़ के लगभग सब ख़त्म हो चुका है, सब जल चुका है। और ये है हमारे फॉरेस्ट की हालत। आज से 2-3 साल पहले दोस्तों अमेज़ॉन में भी फॉरेस्ट फायर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रचंड रूप देखने को हमें मिला था, जिसकी वजह से वो एक इशू बन चुका था, और जिसको हाईलाइट और सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को साथ आना पड़ा था, बहुत ज़्यादा मशीनरी से लेके बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तक। मैं नहीं चाहता कि ऐसा ही हमारे उत्तराखंड में भी हो, इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आपको ऐसी फॉरेस्ट फायर दिखे, कभी भी आपको ऐसे नमूने देखने को मिलें, तो प्लीज़ अपने नियर बाय फॉरेस्ट एरिया वालों को, वन विभाग वालों को जल्दी से जल्दी बताएं, ताकि वो इस चीज़ को रोक सकें, इस चीज़ में थोड़ा सा काबू पा सकें। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस आग भीषण होती जा रही है और मैं कोशिश करूँगा इसको बुझाने की। दोस्तों इसको बुझाने का दोस्तों बेस्ट तरीका है कि इसके आगे से फ्यूल सारा ख़त्म कर दो। जब दोस्तों आगे फ्यूल ही नहीं रहेगा तो ये कैसे आग बढ़ेगी आगे। अब देखते हैं, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, ताकि अगर आप भी कभी हों और छोटी मोटी आग आपके सामने हो तो आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन इससे ज़्यादा अगर भीषण आग आपको देखने को मिलती है दोस्तों, तो प्लीज़ नियर बाय पुलिस स्टेशन या वन विभाग की चौकी को ज़रूर इत्तला करें, ताकि वो रोक सके और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। इन जंगलों में दोस्तों बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, बहुत सारे गुणवान पेड़ हैं, और इसी आग की जुलस में वो लगभग ख़त्म हो जाते हैं। देखते हैं क्या ये आग आगे बढ़ पाती है। जैसे कि हमने आग के सामने से फ्यूल हटा के यहाँ कर दिया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आग को आगे बढ़ने के लिए सोर्स ही नहीं मिल रहा है, तो आग बढ़ेगी कैसे। और यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि छोटी मोटी आग को रोकने का यही तरीका है। दोस्तों इस फॉरेस्ट फायर का एक और रीज़न है जो मैंने पढ़ा था अपनी मास्टर्स के टाइम पे। फॉर दैट मैटर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आई एम MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस। इस आग के होने की वजह से जंगल में बहुत ही ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं। यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, जैसे आप पेड़ पौधों से लेके, वो तो विलुप्त हो ही रही हैं। उसके साथ साथ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ के जानवर थे वो भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। यहाँ की जो चिड़ियाँ थी वो अब देखने को नहीं मिल रही हैं, छोटे छोटे जो जानवर थे वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों वो कहाँ जाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है मुझे लगता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का। और अगर हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ, अगर हम फॉरेस्ट फायर्स को रोक पाएँ, तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम उन जानवरों को सुरक्षित कर सकते हैं, उन पेड़ पौधों की इंपॉर्टेंट प्रजातियों को हम सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे देश के जो जंगल हैं दोस्तों, उनमें नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उन सब को सुरक्षित करने का यही एक माध्यम है कि हम खुद अवेयर हों, हमें खुद पता हो कि क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। और सबसे पहले तो आप दोस्तों ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन देखें, पैनिक कभी ना हो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके आगे पीछे जो भी नियर बाय पुलिस वाले, वन विभाग वाले हैं, उनको इत्तला करें कि यहाँ पे आग लगी है। एक बात और ख़ास मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल में पहले तो जो जंगलों में आग लगती है नेचुरली,
उसका टाइमिंग होता है 15 फरवरी से लगभग 15 जून। और मुझे लगता है कि अभी तक करीब करीब 400 उत्तराखंड के जंगलों में आग लग चुकी है, जिससे कि यहाँ की बहुत ज़्यादा वनस्पति डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश के जो जंगल हैं दोस्तों, उसमें वो हमेशा से जाने गए हैं अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे ऐसे नज़ारों को देख के दोस्तों मुझे लगता है कि वो सारी खूबसूरती नष्ट होती जा रही है। अगर हम इन सबको बचा पाएँ तो हम अपने पर्यावरण को और बचा पाएंगे। और एक और बात कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं दोस्तों, वो फेमस हैं अपने मौसम की वजह से, कि वहाँ पे अच्छे हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पे ठंडा मौसम है। लेकिन अगर इसी प्रकार से जंगल जलते रहे और हमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है जो ठंडा मौसम है कोई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं लगती मुझे। अभी मैं चढ़ चुका हूँ एक पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का क्या हाल हो चुका है दोस्तों। ये देखिए पूरा जंगल जो है जल चुका है दोस्तों, और ये हालात हैं हमारे जंगलों के। और आप देख सकते हैं कि क्या आग यहाँ से बरस रही है। हमारे श्रीनगर के वन विभाग वाले काफ़ी एक्टिव हैं। हमारे साथ डिप्टी रेंजर साहब हैं इस टाइम पे, जो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि छोटी मोटी आग को कैसे बुझा सकता है। और देखिए इन्होंने सारी आग यहाँ की बुझा दी है। यहाँ मैं इनको फॉलो करते हुए चल रहा हूँ आगे आगे। आग जैसे ही देख सकते हैं, हवा के साथ साथ आग फैलती जा रही है। ऊपर आग बहुत जल्दी फैल जाती है, और इस आग को रोकने का सिर्फ यही तरीका है, यहाँ तो उसके रास्ते से फ्यूल हटा दो। और फ्यूल हटाना जंगलों में दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, इसलिए छोटी मोटी आग के लिए आप देख ही सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में दोस्तों नहीं आती, इसलिए कभी भी इसको लगाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। हैं इस टाइम पे सहयोगी हमारे हिम्मत सिंह नेगी जी, जो कि यहाँ के ही लोकल निवासी हैं और पर्यावरण वालों का साथ देते हैं ऐसे कामों को रोकने में। आप देख सकते हैं कि आग थोड़ी थोड़ी लोगों को दिख रही होगी, लेकिन यही थोड़ी थोड़ी आग पूरे जंगल का कारण बन जाती है विनाश का। तो इन छोटी छोटी आगों को आप छोटी आग ना समझें, क्योंकि वनस्पति तो इक्वली डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ये वन प्रजातियों को जंगल से निकल के कंक्रीट बिल्डिंगों की तरफ आना पड़ रहा है। आप समझ ही सकते होंगे कि नेचर का क्या हाल चल रहा है इस टाइम पे। हिम्मत जी यहाँ पे आग बुझाते हुए उत्तराखंड के पर्यावरण में ये काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं इस टाइम पे। उत्तराखंड के पर्यावरण को बचाने के लिए आप देख ही सकते हैं कैसे कि बीच बीच में झाड़ियों के जा जा के छोटी छोटी आग को ढूंढ के बुझा रहे हैं। देखिए आग कैसे प्रबल होती जा रही है दोस्तों। ये कहीं से छोटी सी आग उभरी होगी, और अभी आप देख ही सकते हैं इसने कैसा भीषण रूप पकड़ लिया है। एक इंसान के कंट्रोल में नहीं आ पा रही है ये। हिम्मत जी हमारे फॉरेस्ट वॉरियर हैं, जो कि आग में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ये अपनी जान का भी रिस्क देखते और पर्यावरण को बचाने के लिए आप देख ही सकते हैं कहाँ से बेचारे तत्पर होके कहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी सर्विस का एग्जाम्पल दिया है। मेरे सामने नहीं करते भी इन्होंने 300 मीटर में आग अकेले ही बुझाई है। जैसे देखिए आप, जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण, जैसे हिम्मत जी ने मुझे बताया है, वो है इंसान अपनी ज़रूरतों को देखते हुए अपनी ज़रूरतों के अनुसार बाकी चीज़ों को मोल्ड करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेशली जंगलों में आग इसलिए लगाई जाती है ताकि पुरानी जो वनस्पति है वो ख़त्म हो जाए और नया घास आ सके जानवरों के लिए, माल मवेशियों के लिए। हाँ जी, मैं यहाँ पे जो हूँ श्रीनगर रेंज के अंतर्गत डिप्टी रेंजर हूँ। और यहाँ पे आजकल जो है हमारी रेंज के अंतर्गत जो है कुछ दिनों से फिर मौसम मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण फिर से जो है अग्नि दुर्घटनाएं होने लगी हैं। और हम लोग 24 आवर्स अभी तत्पर है और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अग्नि दुर्घटना पर नियंत्रण कर रहे हैं। कल रात भी जो है एंठना गांव में एंठना के वन क्षेत्र में लगभग आग लगी थी। तो 3:30 बजे रात तक हमने आग पे कंट्रोल किया और पुलिस वालों की मदद दी, फायर ब्रिगेड वालों की भी मदद दी
और हमने अग्नि पर लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक पूर्ण रूप से नियंत्रण कर दिया। और फिर आज जो है कुछ शरारती तत्वों ने ग्लास हाउस और एंठाणा में फिर से और खोला में फिर से 3 जगह पे आग लगा दी। तो हमारी तीनों जगह पे टीम मौके पे है और हमने जो है एंठाणा की आग पर जो है लगभग 11:30 बजे कंट्रोल कर दिया है और ग्लास हाउस पे भी हमने लगभग 3 बजे कंट्रोल कर दिया। और अभी हम वर्तमान में खोला के वन क्षेत्र में हैं और यहाँ पे भी हमने लगभग पूरी तरह से आग पर कंट्रोल कर दिया है और अब थोड़ा हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। कल से हम न सोए हैं, न हमने ढंग से खाना खाया, न पानी पिया है और हमारी टीम भी मेरा पूरा सहयोग कर रही है और हम लगे हैं। और आपका जो मनोविज्ञान से जो आप स्टूडेंट हैं श्रीनगर यूनिवर्सिटी के, आपने थोड़ा हमें बाइट देने का, थोड़ा सो जानकारी प्राप्त करने का थोड़ा समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहता हूं कि आप भी इसका लोगों से अपील करें अपने माध्यम से, जितना हो सकता है स्टूडेंट के माध्यम से अवेयर करें पब्लिक को कि जो है अग्नि दुर्घटनाएं न करें और अग्नि सुरक्षा में हम वन विभाग का और अपने पास पड़ोस का सहयोग दें और अपने जीवन में जो है 1 साल में कम से कम 2 पौधे अवश्य अपने इर्द गिर्द लगाएं। धन्यवाद। सर, अगर किसी को बताना हो कि यहाँ पे आग लग गई है तो वो कैसे बता सकता है वन विभाग वालों को? जी सर, उसमें हमारा जो है कंट्रोल रूम है और हमारे मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप है और बहुत सारे हमारे जो है मतलब कंट्रोल रूम में जो है व्यवस्थाएं हैं। तो कोई भी पब्लिक जो है हमारे गाँव में, वन क्षेत्र में जो हमारे प्रधान जी होते हैं, सरपंच जी होते हैं या हमारे मुखबिर होते हैं या हमारे जानने वाले लोग होते हैं तो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर वहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे आग लग गई है। और वैसे भी जो है यहाँ पे जो है मेरा जो मुख्यालय है वो मेरे कमरे से जो है मेरी छत से पूरा चारों तरफ दिखाई देता है कि फलानी जगह पे धुआं आ रहा है और फलानी जगह पे धुआं। तो हम तुरंत वहाँ पे जाके अपनी टीम भेजते हैं और ख़ुद भी वहाँ पे जाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, रेकिंग करते हैं। और जो हमारा टेक्निकली जो फॉरेस्ट का जो हम ट्रेंड लोग हैं, हमने ट्रेनिंग करी हुई है कि कैसे फायर को कंट्रोल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है फायर को कंट्रोल करते हैं।